हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज हम लोग साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, इसे एग्जाम में रेलवे एसएससी वगैरह एग्जाम में इसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि साइंस का जो चैप्टर हम लोग है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आता है हम लोग को परावर्तन आता है, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसे सीधे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आता है, छोटे छोटे एग्जाम में हमेशा डायरेक्ट प्रश्न आता है इसे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन, यानी प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में देखेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं प्रकाश के प्रवर्तन। प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, ऊपर से लिखते हैं पूरा आ जाएगा। प्रकाश पहला हम हमारा टॉपिक क्या आ गया, सबको उदाहरण हम लोग देखेंगे। ठीक, उदाहरण जिससे कि एग्जाम में हम लोग को आता है, सीधे आता है, यानी प्रकाश के परावर्तन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा क्या होता है, पहला जो आकाश का तारा होता है जो हमें टिमटिमाते हुए नजर आता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्रकाश के किस गुण के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। दूसरा आ जाएगा, बर्तन का तल हमें उठा हुआ प्रतीत होता है। बर्तन का तल उठा हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन हमारा आता है कि बर्तन का तल हमें उठा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश के किस गुण के कारण ऐसा दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बर्तन होता है इस तरह से, और इसमें यदि जल भरा हुआ रहता है तो हमें क्या होता है, इसका जो तल है थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, यानी कि जो ये जो हमारा जो उठा हुआ प्रतीत होता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश के क्या होता है, प्रकाश के परिवर्तन के कारण जो तल इसका है उठा हुआ हम लोग को प्रतीत होता है। किस कारण होता है, प्रकाश के परिवर्तन के कारण ये दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद आता है यदि हवा ना रहे तो, तीसरा नंबर पे हम लोग का आ जाएगा, यदि हवा ना रहे तो दिन की अवधि में क्या परिवर्तन होगा। यदि हवा ना रहे तो दिन की अवधि में क्या परिवर्तन होगा, तो हम लोग जानेंगे कि दिन की अवधि यदि हवा ना रहेगा तो क्या होगा, दिन की अवधि घट जाएगा, दिन की अवधि हम लोग को कम हो जाएगा। ठीक है, यदि पृथ्वी पर हवा न रहे तो दिन की अवधि कम हो जाएगा। वो किस गुण के कारण हो जाएगा, तो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के कारण हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण यदि हवा न रहे तो दिन की अवधि कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला उदाहरण हम लोग को क्या आता है, हीरा जो चमकता है हम लोग को प्रकाश के किस गुण के कारण, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो पहला हमारा आ जाएगा क्या, हीरा का चमकना, या हीरा चमकीला प्रतीत होता है। ठीक है, हीरा चमकीला प्रतीत होता है। क्वेश्चन हमारा आता है हीरा चमकीला प्रतीत होता है प्रकाश के किस गुण के कारण, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकीला प्रतीत होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा दूसरा आता है हमारा
टूटे हुए कांच का किनारा, ये क्या होता है हम लोग को, चमकीला प्रतीत होता है। टूटे हुए कांच का किनारा हम लोग को क्या होता है, चमकीला प्रतीत होता है। तीसरा नंबर आता है जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोलते हैं प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर है जो क्या होता है, किस गुण के प्रकार करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर किस प्रकाश के किस गुण पर कार्य करता है, तो हमारा आ जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के आधार पर क्या होता है, प्रकाशीय तंतु हमारा कार्य करता है। उसके बाद आता है मृग मरीचिका का बनना। ये क्या होता है, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में मृग मरीचिका का निर्माण होता है, यानी कि मृग मरीचिका जो बनता है वो प्रकाश के किस गुण के कारण होता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका बनता है। उसके बाद आता है हम लोग प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकाश का विवर्तन, इसमें हम लोग मात्र दो देखेंगे, दो ही उदाहरण आता है, इसे हमेशा आता है, ठीक है, प्रकाश का विवर्तन आता है, ठीक है। इससे दो क्वेश्चन हमें हमेशा आता है किसी भी एग्जाम में, डायरेक्ट आता है। तो पहला हम लोग क्या आ जाएगा, पहला आता है पत्ते का परछाई गोल नजर आना, पत्ते का परछाई गोल नजर आता है, ठीक है, यह गोल दिखाई देता है। क्योंकि ये पत्ता जो हमारा होता है इस तरह से डिजाइन वाला जो होता है, इसका परछाई यदि हम लोग देखते हैं तो किस तरह से दिखाई देता है, इसका परछाई हम लोग को डायरेक्ट सिर्फ गोल दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो किस गुण के कारण होता है, तो प्रकाश के विवर्तन के कारण। ये वाला डिजाइन वाले हम लोग को परछाई में नहीं दिखाई देता है। तो वही पूछ रहा है कि ये डिजाइन वाले जो हम लोग को नहीं दिखाई देता वो प्रकाश के किस गुण के कारण नहीं दिखाई देता है हम लोग को, तो प्रकाश के विवर्तन के कारण, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर आएगा हम लोग को तलवार जो देखते हैं, तलवार के परछाई में धार नहीं दिखाई देता है। यानी कि तलवार का जो परछाई हम लोग इस तरह से जो तलवार रहता है, इसका जो परछाई हम लोग देखते हैं तो इस तरह से हम लोग को दिखाई देता है, इसका ये वाला जो धार है वो नहीं दिखाई देता है, कितना पजा हुआ है। तो प्रकाश के किस गुण के कारण जो है तलवार के धार नहीं दिखाई देता है परछाई में, तो प्रकाश के आ जाएगा हम लोग को प्रकाश के विवर्तन के कारण, ठीक है, विवर्तन के कारण हम लोग को धार नहीं दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग को तीसरा नंबर, हम लोग तीन नंबर हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि इसमें तीन उदाहरण हम लोग देखेंगे। पहला, ठीक है, अति क्या होता है, पहला सूरज उगते और डूबते समय में लाल दिखाई देता है, प्रकाश के किस गुण के कारण सूर्य हमें उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है, उसके बाद हम लोग खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं, यानी कि पहला आ जाएगा हम लोग को आसमान उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है, ठीक है।
दूसरा हम लोग को क्या आ जाएगा, आकाश, आसमान का रंग नीला हाँ, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश के किस गुण के कारण, तो ये आ जाएगा हम लोग का प्रकीर्णन के कारण। तीसरा आएगा हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल। सिग्नल का लाइट क्या होता है, लाल बत्ती का बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ये आगे हम लोग को 3 आ गया। ठीक है, खतरे का सिग्नल हम लोग क्या करते हैं, लाल रंग का बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आसमान का रंग हमें नीला प्रतीत होता है और सूर्य उगते और डूबते समय हमें क्या होता है, लाल प्रतीत होता है। किस गुण के कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ये आगे हम लोग खतरे का जो सिग्नल होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, लाल रंग, क्योंकि लाल रंग बहुत दूर तक दिखाई देता है, लाल रंग का प्रकीर्णन होता है, इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं हम लोग, प्रकाश का व्यतिकरण। 5वां नंबर देखते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग को क्या इसमें दिखाई देता है, सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है हम लोग का साबुन का जो बुलबुला होता है वो हमें क्या, कैसे रंगीन प्रतीत होता है। साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। पूछेगा यदि कि साबुन का बुलबुला हमें रंगीन प्रतीत होता है प्रकाश के किस गुण के कारण, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण हमें क्या होता है, साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। उसके बाद क्या होता है, भीगे हुए सड़क पे यदि तेल हमें जो गिरा हुआ नजर, भीगे हुए सड़क पे यदि हम लोग को तेल गिर जाता है तो उसका सतह जो होता है वो क्या होता है, हम लोग को इंद्रधनुषीय प्रतीत होता है। ठीक है, भीगे सड़क पर तेल का सतह हम लोग कैसा प्रतीत होता है, तो इंद्रधनुषीय। इंद्रधनुषीय प्रतीत होता है किस गुण के कारण, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ठीक है, तीसरा नंबर आ जाएगा हम क्या होता था, मोर का पंख चमकीला प्रतीत होता है। ये मोर का पंख चमकीला प्रतीत होता है, प्रकाश के किस गुण के कारण मोर का पंख चमकीला प्रतीत होता है, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। तो फ्रेंड आज था हम लोग यहाँ प्रकाश की प्रॉपर्टी ऑफ लाइट से क्वेश्चन हम लोग जहाँ से सीधे हम लोग उदाहरण देखे, यानी प्रकाश के गुण के उदाहरण देखे, जहाँ से छोटे छोटे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सीधे आते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल है स्मार्ट एकेडमी, इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसमें हम लोग बहुत डिटेल से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हमने 3-4 लेक्चर दे चुका हूँ और उससे पहले हम लोग बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।